करनाल में एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर राइस मिलर्स पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं और अब प्रशासन भी इनके रवैये को लेकर सख्त हो गया है और इन पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। हरियाणा में राइस मिल घोटाले के तहत कई मिल मालिकों पर शिकंजा कसा था। इस घोटाले के तहत कई मिल मालिकों ने करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया था, लेकिन बावजूद इसके लगता है कि मिल मालिकों में अभी तक कानून का खौफ नहीं। करनाल में 2 राइस मिल मालिकों के खिलाफ बीते दिनों एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, क्योंकि उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे। दरअसल सरकार राइस मिल मालिकों को जीरी से चावल निकालने के लिए देती है, जिसे तय समय में राइस मिल मालिकों को सरकार को चावल निकाल कर वापस देना होता है। लेकिन इस बार चावल देने में जब देरी हुई तो इसके पीछे की वजह बताई गई कि राइस मिल मालिक चावल की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से पीडीएस का चावल मंगवा रहे हैं। इस आरोप के बाद प्रशासन की टीम ने मौके का मुआयना किया और वहां पर 2 यूपी के ट्रक पाए गए। अब जांच के बाद इसकी रिपोर्ट उपायुक्त के पास पहुंच चुकी है। उपायुक्त ने इस बारे में बताया है कि रिपोर्ट के अनुसार 5 राइस मिल मालिकों के पास चावल का स्टॉक कम पाया गया है। सरकार को इसकी जानकारी दे दी गई है। राइस मिलर्स की जांच की रिपोर्ट कल मेरे पास आ गई है, जो एडी साहब ने जांच की है, और उसमें जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है उसमें 5 राइस मिल्स ऐसी हैं जिनमें जो स्टॉक पाया गया वो कम पाया गया जो अलॉटेड था, तो उनके खिलाफ एक तो हमने सरकार को कार्रवाई के लिए लिख दिया है। आपको बता दें कि राइस मिल मालिकों को 15 जुलाई तक सरकार को चावल वापस करना था, लेकिन कई राइस मिलर्स 60 से 70% ही चावल वापस कर पाए थे, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखना ये होगा कि क्या इन 5 राइस मिलर्स के अलावा और भी कई राइस मिलर्स ऐसे हैं जिन पर कानून का शिकंजा कसता है। आपको बता दें कि राइस मिल मालिकों को 15 जुलाई तक सरकार को वापस चावल देना था, लेकिन कुछ राइस मिलर्स 60 से 70% तक ही चावल वापस दे पाए। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। अब देखना ये होगा कि राइस मिल मालिकों की तरफ से अपने बचाव में क्या सफाई दी जाती है।